आओ फिर आज की क्लास में सिटीजनशिप के बचे हुए टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, जिनमें से एक है OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। गृह मंत्रालय का कहना है कि उनके OCI कार्ड को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत निरस्त कर दिया गया, क्योंकि अपने आवेदन में उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि उनके पिता पाकिस्तानी मूल के नागरिक हैं, जो कि OCI कार्ड हेतु एक अयोग्यता मानी जाती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ध्यान से सुनेंगे। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया या OCI की श्रेणी को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। 2005 में शुरू किया गया था। गृह मंत्रालय OCI को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत का नागरिक था। ध्यान देंगे, 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत का नागरिक था, या उस तारीख पर भारत का नागरिक बनने योग्य था, या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बने किसी क्षेत्र से संबंधित था, या ऐसे व्यक्ति का बच्चा या पोता जो अन्य पात्रता मापदंडों को पूरा करता हो। यानी कि इसमें जो बोला गया है 15 अगस्त 1947 के बाद का हिस्सा बने किसी क्षेत्र से संबंध रखता हो, या ऐसे व्यक्ति का कोई बच्चा हो यानी कि चाइल्ड हो, या फिर ग्रैंडसन हो, जो ये बताता हो कि मुझे वो सारी क्राइटेरिया फुलफ़िल करता हूँ जो यहाँ पर नीडेबल है, तो उनका काम यहाँ से चल जाता। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं, और इसके आगे जो चीज़ें हैं उनको आप ऐसे समझेंगे। OCI कार्ड नियमों के जो धारा है 7A है, वो OCI कार्ड नियमों की जो धारा है वो 7A के अनुसार एक आवेदक OCI कार्ड के लिए पात्र नहीं होगा। अर्थात OCI कार्ड नियमों की धारा 7 के अनुसार एक आवेदक OCI कार्ड के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह कौन सा नहीं होगा, ध्यान देंगे, यदि वह या उसके माता पिता या उसके दादा दादी या उसके परदादा परदादी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश या किसी ऐसे देश के नागरिक रहे हों जिसे भारत सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। अर्थात वही नोटिस वाली बात जो बता दी गई थी, मैंने आपको पहले बताई थी कि कुछ कंट्री ऐसे हैं जिनको हमने बाउंड कर दिया है, तो उन कंट्रियों में ये दोनों आते हैं। इसके बाद में बचा OCI कार्ड बन गया, ठीक है। OCI कार्ड बनने के बाद में इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या लाभ हैं, उनकी बात कर लेते हैं। नंबर 1, OCI कार्ड धारक भारत में प्रवेश कर सकते हैं। भारत का दौरा करने के लिए बहुउद्देशीय आजीवन बीमा मल्टीपर्पज़ लाइफ लॉन्ग वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय FRRO के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता भी नहीं होती। समझ रहे हैं ना बात? हाँ, तो ये चीज़ें फ़ायदे में आ रही हैं। पहला फ़ायदा ये। दूसरा क्या है, यदि कोई व्यक्ति 5 साल की अवधि के लिए OCI के रूप में पंजीकृत रहता है तो वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन का पात्र हो जाता है। यानी 5 साल तक OCI के पंजीकरण पर रहता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि नाउ द टाइम यू आर कैपेबल कि यू कैन मेक द सिटीजन ऑफ इंडिया। आप लोग चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका, साथ ही OCI कार्ड धारकों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विशेष काउंटर यानी कि स्पेशल इमिग्रेशन काउंटर्स की भी सुविधा प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ पर जो हवाई अड्डे हैं, एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पर एक स्पेशल काउंटर होता है जो इमिग्रेशन के लिए होता है स्पेशली। तो वहाँ इनको ये है कि मतलब लैंडमाइन का प्रोसेस नहीं फॉलो करना होता। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है OCI कार्ड धारक भारत में विशेष बैंक खाते खोल सकते हैं। वे गैर कृषि संपत्ति, आवासीय व व्यावसायिक, ज़मीन वाली नहीं, मतलब वो वाली नहीं जिसमें आप लोग एग्रीकल्चर करते हैं, जिसमें नहीं कर सकते डेवलपमेंट के पर्पज़ से, वही कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। किंतु उन्हें कृषि योग्य भूमि, इसमें खेत, फार्म एवं किसी भी तरह की वृक्षारोपण संपत्ति शामिल है कि खरीद करने का अधिकार नहीं होता। वो केवल वही खरीद सकते हैं जो आवासीय हैं और व्यावसायिक हैं। वो उनको नहीं खरीद सकते जिन पर खेत, फार्म या फिर वृक्षारोपण संपत्ति में जो शामिल हैं उनको वो लोग नहीं ले सकते, उनके लिए बाउंड है वो। और ड्राइविंग लाइसेंस एवं पैन कार्ड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ रहने के लिए आपको यदि ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ रही है तो आप लोग उसे अप्लाई कर सकते हो।
इसके बाद मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें मैं बता दूं आपको, नोट करके लिख लेंगे। हालांकि OCI कार्ड धारकों को मतदान एवं सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं होता, ना मतदान कर सकते हैं, ना ही वो गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें भी ध्यान में रखने वाली थी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस OCI के पॉइंट्स को क्लियर कर लेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम यदि आएगी तो आप लोग डिस्कस कर लेंगे।